हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिक्स्थ में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल है इन विच ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ये पूरा हो जाएगा और ए डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दो बराबर भाग में बांट रहा है। जितना डिग्री का ये होगा एंगल, उतना ही डिग्री का ये भी होगा। ठीक है। इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। सो दैट ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखिए आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ए बी डी और ए सी डी, ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों साइड ऑटोमेटिक ही इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो 6 नंबर है, देखिए पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। गिवन, तो गिवन क्या क्या है, ए डी इज द बाइसेक्टर। ए डी बाइसेक्टर है तो ये एंगल ए जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी के। एंगल डी ए सी, ठीक है। फिर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ए बी डी एंड ए सी डी, ठीक है। ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो कोई भी तीन चीज इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो देखिए एंगल ही इक्वल है दोनों का, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो पहले इसी को लिख देते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये गिवन है। ठीक है। और क्या हो सकता है, देखिए ए डी, ये जो साइड है, ये साइड दोनों ट्रायंगल में है। ए बी डी इसमें भी है और ए सी डी दोनों में कॉमन है ये, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएगा ए डी। तो ए डी इक्वल टू ए डी, दोनों में ए डी ही है। ठीक है, कॉमन है इसलिए इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर है, क्या है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ बोल ही दिया ये 90 है, तो 190 पे से 90 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 90 हो जाएगा। तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ए डी सी 90 डिग्री ईच। ठीक है, और इक्वल कैसे हो गया, ये भी गिवन ही है, या फिर लीनियर पे लिख सकते हैं, या फिर गिवन लिख देते हैं। ठीक है,
तो देखिए क्या क्या हो गया, एंगल है, साइड है और एंगल है। तो ए एस ए, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के बाई ए एस ए क्राइटेरिया, ठीक है। ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी कैसे, कोरस्पोंडिंग साइड है, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों कोरस्पोंडिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो यही प्रूफ करना था, ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस में ही दो साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। फिर 7 में देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल है। सी बी इक्वल टू सी डी, सी बी और सी डी इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। 7 नंबर पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए डी, सी बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी इन दोनों का बात कर रहे हैं, इन दोनों को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए ए बी सी और ए डी सी में क्या क्या हो सकता है, ये दोनों तो दे ही दिया है, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी इक्वल है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये गिवन है। फिर है सी बी इक्वल टू सी डी, सी बी और सी डी इक्वल है, ये भी गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया है। और ए सी देखिए, ए सी जो है ये दोनों ट्रायंगल में है, ए बी सी और ए डी सी दोनों ट्रायंगल में ए सी है, तो इक्वल ही होगा, ये कॉमन है। तो क्या क्या हो गया, ये साइड ये साइड ये भी साइड, ट्रिपल एस, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गए। फिर 6 नंबर देखते हैं, इन द गिवन फिगर पी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, पी ए बी पे परपेंडिकुलर है पी ए, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। क्यू बी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यू बी और ये रहा ए बी, तो क्यू बी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड पी ए इक्वल टू क्यू बी, पी ए और क्यू बी ये दोनों इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ओ ए पी ओ बी क्यू ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इज ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल है क्या। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड जो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल होता है। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। कि
ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, 8 नंबर, तो गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, पी ए परपेंडिकुलर टू किसके है, ए बी, और क्या है, क्यू बी परपेंडिकुलर टू ए बी, पी ए इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, और नहीं है कुछ। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू, ठीक है, इन दोनों को बात कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो इसी को लिख लेते हैं, पी ए इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, पी ए इक्वल टू क्यू बी गिवन है, ठीक है। पी ए परपेंडिकुलर है ए बी पे, पी ए परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हो गया, और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट एंगल ए लिख सकते हैं या फिर एंगल पी ए ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ, ठीक है, क्यू बी ओ 90 डिग्री ईच, ठीक है। और क्या हो सकता है इक्वल, फिर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। देखिए ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट है, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जब दो पैरेलल लाइन, देखिए दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। और एक और प्रॉपर्टी होता है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन बन रहा है, देखिए एक ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन काट रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर पैरेलल की बात करें तो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। दोनों कंडीशन से वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो एंगल पी ओ ए, ठीक है, तो लिखेंगे एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखिए ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड है, तो ए एस ए हो जाएगा। दो दो एंगल है और एक साइड है, तो देखिए ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी क्यू के बाई दो एंगल है, तो ए एस ए, ठीक है, ए एस ए से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसमें बोला है इज ओ ए ओ बी इक्वल है क्या, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल है क्या, तो यस इक्वल है। काहे इक्वल है, तो कोरस्पोंडिंग साइड है, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।